तो हेलो एवरीवन, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पीईटी के रिजल्ट के बारे में बात करें तो पीईटी 2025 का रिजल्ट आप जानते हैं 9 दिसंबर 2025 कल मंगलवार को जो है वो शाम को डिक्लेयर कर दिया गया है। उम्मीद है आपने रिजल्ट देख लिया होगा। तो सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद हम आगे की रणनीति के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम मेरे रिजल्ट के बारे में बात किया जाए तो मेरा एब्सोल्यूट स्कोर जो है वो 81.25 था। अगर बात करें तो नॉर्मलाइज होकर यह वैल्यू 81.507 हो गई है। तो आप कह सकते हैं लगभग 0.25 मार्क्स का जो है वो नॉर्मलाइजेशन में मुझे फ़ायदा हुआ है। मेरे अगर शिफ्ट के बारे में बात करें तो 6 सितंबर को मेरा पेपर था और जो है वो सेकंड शिफ्ट में पेपर मेरा हुआ था। तो ये बात हो गई रिजल्ट के बारे में। अगर हम परसेंटाइल के बारे में बात करें तो ये लगभग 99.68 परसेंटाइल है। इतनी मैंने मेहनत की थी उससे थोड़ी बेहतर ही परसेंटाइल है, बट फिर भी अब क्या किया जाए आगे। आप जानते हैं कि इस बात का तो कोई मतलब है नहीं कि इसका रिजल्ट आ गया ना ही इससे कोई नौकरी मिली है। अब आगे की अगर हम बात करें तो इससे वैकेंसीज के बारे में अगर बात किया जाए तो आप जानते हैं कि लेखपाल वैकेंसी यही इसकी जो है वो सबसे बहुचर्चित वैकेंसी है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप 7994 वैकेंसी आने की संभावना है। इतने अधियाचन अभी तक आयोग को मिले हैं। ये डाटा कब तक है? जून 2025 का। अब अगर जब तक इसका पेपर लेट होता है और उसके बाद और अधियाचन मिलते हैं तो पद बढ़ सकते हैं, हालांकि अभी हम यही मान के चलते हैं। तो परसेंटाइल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जानते हैं लगभग 24 लाख अभ्यर्थियों ने जो है वो पीईटी 2025 के लिए अप्लाई किया था। इसमें 19 लाख के अराउंड लोगों ने पेपर को दिया। अब देखिए ये संख्या लगभग 80% के अराउंड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग उपस्थित थे। इसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी प्रचार किया गया कि इस बार लेखपाल की वैकेंसी इतनी आ रही है, लोअर की आ रही है, ईओ की आ रही है और ये सारी चीज़ें। अब आती कितनी है अब ये तो आयोग ही जाने। खैर, अगर हम यहाँ पर देखें तो 80% लोग उपस्थित थे। परसेंटाइल के बारे में आप देखिए तो 19 लाख लोगों ने जो है वो पेपर दिया है। अब इसमें आप देखिए 10 परसेंटाइल अगर है तो इसका मतलब 1,90,000 हुआ। यानी कि इतने अगर आपके 90 परसेंटाइल आए हैं इसका मतलब 1,90,000 लोग आपसे अभी और आगे हैं। तो 30 गुना हम मान के चलते हैं आयोग बुलाता है तो 8,000 जो है वो पद है। 30 गुना आयोग बुलाएगा तो कितने हो गए? 2,40,000। अब 2,40,000 हमारे पास इतने अभ्यर्थी जो है वो टोटल हो जाने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 10 परसेंटाइल से तो ज़्यादा ही चाहिए, लगभग 13 परसेंटाइल। तो जिसके भी 85 परसेंटाइल से ऊपर हैं वो लगभग इस बात के लिए श्योर रहे कि उसका जो है वो लेखपाल में चयन हो जाएगा। कम से कम मुख्य परीक्षा के लिए तो हो ही जाएगा। आगे क्या होगा वो तो उसकी मेहनत और किस्मत दोनों जाने। तो अगर हम मार्क्स के बारे में बात करें तो ये मार्क्स लगभग 60 मार्क्स के अराउंड आएगा। तो 60 आप कह सकते हो 60, मैं तो यही कहूँगा 60 +-2 यही जो है वो लेखपाल की कट ऑफ फिर से जाने वाली है। बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इतने गुना उतने गुना बुला लेना चाहिए, इसके चांसेस बहुत ही कम है। आयोग लगभग अनसुनी ही कर रहा है सब बातें। कॉमन कट ऑफ की चल रही थी वो भी अब अनसुनी ही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप उम्मीद न रखिए कॉमन कट ऑफ के बारे में। और ये बहुत ज़्यादा गुना 30 ही गुना बुलाएगा, आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे। 2,40,000 तो 30 ही नहीं हो जा रहे हैं। अगर वो और ज़्यादा बुलाएगा तो 4-5 लाख हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुख्य परीक्षा के लिए आयोग इतना ज़्यादा बुलाने वाला है। तो अभी के लिए हम यही मान के चलते हैं 60 +-2 जिनके हैं वो लेखपाल के लिए सेफ है। अब सवाल यह है कि आगे हम तैयारी कैसे करें। ना तो इसका सिलेबस क्लियरली मेंशन्ड है, ना ही कोई चीज़ हमें पता है। अगर हम पिछली वैकेंसी के बारे में बात करें लेखपाल की तो पिछली वैकेंसी में क्या क्या था। जीके आप जानते हैं 25 मार्क्स का आया था। इसके अलावा हिंदी 25 मार्क्स का, इसके अलावा मैथ यहाँ पर 25 मार्क्स का और ग्रामीण परिवेश 25 मार्क्स का। ये पिछली वैकेंसी का सिलेबस है। लेकिन इस बार सिलेबस होने के चांसेस, सिलेबस चेंज होने के चांसेस एकदम 100% है। मेनली जो सिलेबस रहने की उम्मीद है वो क्या है कि यूपी जीके के 20 सवाल, कंप्यूटर के 15 सवाल, इसके अलावा मैथ के 15 सवाल और जो हमारे पास ग्रामीण परिवेश है इसके 50 सवाल। यही जो है वो चेंज सिलेबस होने की उम्मीद ज़्यादा है।
खैर एकदम पक्का तो नहीं है। वैसे भी यूपीजी के और कंप्यूटर के बारे में आप देखें तो ये यूपी ट्रिपल एससी जितने भी पेपर कराता है, यहाँ तक कि जो जूनियर एनालिस्ट और ये सारे पेपर हो रहे हैं जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के पेपर हैं, उसमें भी यूपीजी के और कंप्यूटर पूछा जा रहा है। तो चाहे इसकी वैकेंसी हो या लोअर की वैकेंसी हो, ये बात लगभग क्लियर है कि यूपीजी के और कंप्यूटर आएगा। अब क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी है तो ग्रामीण परिवेश भी आना तय है। बाकी क्या चेंजेस होते हैं ये देखा जाएगा। तो मेनली जो उम्मीद है वो यही है कि सिलेबस यही रहने वाला है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप यूपीजी के कंप्यूटर और ग्रामीण परिवेश पहले शुरू कर सकते हो अपनी तैयारी। हालांकि मुझे लगता है कि टाइम मिलेगा, फिर भी अगर आप पहले से तैयारी कर लेते हो तो बेहतर ही है। अगर कोई और पेपर आपका नहीं लगा हुआ है या किसी और चीज़ की आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप शुरुआत कर सकते हो। ये लेखपाल वैकेंसी के बारे में बात हो गई और मेरे स्कोर के बारे में बात हो गई। आप लोग प्लीज़ अपना जो रिजल्ट है उसे कमेंट करके बताइए, और अगर आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताइए, और चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनमें लगातार ईगो भरा पड़ा हुआ। कितना भी मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, अभी अगर यही मैं कोई जाहिलियत वाले वीडियो बना के दे देता तो सब्सक्राइबर मेरे काफ़ी जल्दी से इंक्रीज हो जाते। इससे ना तो आपका कोई नुकसान होने वाला है, केवल मुझे ही फायदा होने वाला है। फिर भी मैं समझ सकता हूँ ईगो हटाना बड़ी बात होती है। खैर, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।